तौसीफ बादशाह खुद को बहुत बड़ा बदमाश मानता था और ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा था कि उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसका स्टाइल हर किसी ने देखा कि कैसे वो हॉस्पिटल में आराम से घुसता है, सीसीटीवी के सामने से गुजरता है और बड़े ही स्टाइल में, जैसे कि वो डी कंपनी के लिए काम कर रहा हो। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। ये आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में कैसा क्लीन शेव कर लिया है, बनियान में बैठा है। इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना हुलिया ही बदल लिया। कल तक बड़ा जो रुआब में रहने वाला आज ऐसी परिस्थिति में क्यों आ गया और इसने अपना लुक क्यों चेंज कर लिया। दिखाता तो बहुत बड़ा बदमाश था खुद को, लेकिन असलियत कुछ और है। इस बदमाश के पीछे की कहानी भी कुछ और है। हम वही कहानी जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर केस, इसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और जब से तौसीफ जब रिमांड पर गया है तो और नई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। जो सबसे पहली चीज़ रिमांड में सामने निकल कर आई कि ये जब ये यहाँ से कोलकाता भागा तो कोलकाता में न्यूज़ में देख रहा था हर तरफ इसकी सीसीटीवी फुटेज चल रही है, हर तरफ इसका चेहरा सामने आ गया है। तो सबसे पहले ये डर के गया, क्लीन शेव करा लिया और इसने अपना हुलिया ही बदल लिया कि बंगाल पुलिस इसे पकड़ ना पाए, बिहार पुलिस इसे पकड़ ना पाए और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ना चले। और ये करा के सोचा कि ये बच जाएगा, लेकिन पुलिस इस तक पहुंच गई और पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब रिमांड में पुलिस जब इससे पूछताछ कर रही थी तो ये रोने लगा। इतना बड़ा बदमाश बनता है, इतना बड़ा गुंडा बनता है और पुलिस कस्टडी में रो रहा था, जो कि सच बात है। अब पुलिस ने इससे पूछा कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, तो इसने पुलिस को जो चीज़ें बताई वो बड़ी शॉकिंग थी। पहली चीज़ थी कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में 20 लाख रुपए हार चुका था। अब कहीं ना कहीं से इसे पैसे का जुगाड़ करना था और पैसे की ऐसी लाचारी थी कि उसने चंदन मिश्रा का मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। तो जो तौसीफ है वो उसका मौसेरा भाई है नीशू। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नीशू से। नीशू की कैसे चंदन मिश्रा से बातचीत शुरू हुई। नीशू की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाल फिलहाल में वो सोच रहा था कि मैं अपना होटल जो है वो बेच दूँ। उसके लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था और कहीं मार्केट में कोई अच्छा भाव नहीं मिल रहा था। तो किसी ने उससे सजेस्ट किया कि शेरू से बोल, शेरू मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन उसके जान पहचान के और कहीं ना कहीं तेरे लिए अच्छा ग्राहक ला देगा ढूंढ के और बता देगा जेल से। तो ये शेरू के कांटेक्ट में आता है और शेरू से बातचीत करता है। इसी बीच दोस्ती बढ़ जाती है, दोनों की ज़्यादा बातचीत होने लगती है होटल बेचने के ही विषय में। अब इस बीच जब बातचीत होती हुई है तो तब तक थोड़े दिन पहले ही चंदन मिश्रा पैरोल पे बाहर आता है। ये बात शेरू तक पहुंच जाती है और शेरू जो है नीशू को बोलता है कि मेरा एक काम करोगे। तो नीशू बोलता है बताओ। बोलता है चंदन मिश्रा की हत्या करवानी है, मेरे लोग भी तुम्हारे साथ देंगे और तुम भी अपने तरफ से 1-2 लोगों को इसमें शामिल कर लो। जो कि नीशू का मौसेरा भाई था तौसीफ, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी और नीशू ने देखा कि इसको पैसे की ज़रूरत है और उसको कुछ काम करना है, तो नीशू ने तौसीफ को अपने साथ इन्वॉल्व किया। वहीं बलवंत दूसरी ओर, वो भी डायरेक्ट टच में था चंदन मिश्रा के और बक्सर का, ये सब बक्सर के आरोपी थे रहने वाले। तो इसने 10 पिस्टल लेकर आई और वो पिस्टल जो है आरोपी में बांट दिया। तौसीफ जो कि नीशू के साइड से था, नीशू के घर पे बैठकर पूरी प्लानिंग होती है कि किस तरह जाना है, किस तरह मारना है। तब तौसीफ पारस हॉस्पिटल में एडमिट था। तो पारस हॉस्पिटल के स्टाफ से तौसीफ और नीशू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी वहाँ के स्टाफ से। तो तौसीफ वहाँ के 2-3 स्टाफ को भला भांति जानता था, अच्छे से जानता था। अब क्या हो गया कि तौसीफ जब हॉस्पिटल में मर्डर करने के लिए जब लोग पहुँचे चंदन मिश्रा का, तो बहुत ज़्यादा नशे में था। तौसीफ में नहीं था, वो नशे में था, वो नशा करके आया था। तो मेन एंट्री से घुसने लगा। मेन एंट्री से उसे गार्ड ने रोक दिया, फिर ये पीछे के रास्ते से घुसा और इसे नहीं पता था कि चंदन मिश्रा कहाँ है। लेकिन इसकी पुरानी दोस्ती थी क्योंकि इस हॉस्पिटल में आता जाता था। तो इसने वहाँ के एक वार्ड बॉय से फ़ोन किया और पूछा कि अरे मेरे चाचा एडमिट है, उनका नाम है चंदन मिश्रा, वो पता नहीं कहाँ मिल रहे हैं। उसने बोला 2nd फ्लोर पे आरोपियों के साथ, बाकी शूटर्स के साथ। और वहाँ वापस फ़ोन करके वो उसी वार्ड बॉय को बुलाता है और बोलता है कहाँ है। तो वो उसे कमरा बताता है कि इस फ्लोर पे है, राइट साइड जाओगे तो 209 नंबर कमरा है। और फिर जो तौसीफ है वो कमरे में पहुँचता है और 28 से ज़्यादा गोलियाँ मारी जाती हैं चंदन मिश्रा को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा गोलियाँ तौसीफ ने मारी थी, सबसे ज़्यादा गोलियाँ बलवंत ने मारी थी, क्योंकि बलवंत ने ही बाकी सबको कन्विंस किया था और बलवंत ने ही कहा था कि 5 लाख रुपए मिलेंगे हत्या करने के बाद,
किसी को एडवांस नहीं दिया गया था, लेकिन जो मास्टरमाइंड है इसमें निशु, उसके पास 5 लाख रुपए आ गए थे और बलवंत के पास 5 लाख रुपए आ गए थे। बाकी लोगों के पास पैसे आने बाकी थे, निशु के पास अभी तक कोई पैसे नहीं आए थे। प्लान ये था कि जो तौसीफ और निशु अलग भागेंगे, बाकी जो बलवंत के साथ 2 लोग थे, अभिषेक और उसके साथ जो दूसरा आरोपी था बड़ा, वो दूसरा आरोपी, इनके साथ ही भागने का प्लान था। तो ये लोग गाड़ी से तीनों लोग जब निकलते हैं, ये लोग आरा की तरफ भाग जाते हैं और रवि रंजन, अभिषेक और बलवंत, ये तीनों एक साथ भागते हैं। आपको याद होगा बलवंत, अभिषेक जो है वो ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, हेलमेट पहना है, वो शख्स है, और बलवंत वो शख्स है जिसने हाथ से बंदूक निकालकर फहराया था हर जगह। अभी लोग मर्डर करके भाग तो जाते हैं, लेकिन अब फंस कहाँ जाते हैं। तौसीफ निकलने से पहले अपने घर वालों को बताकर जाता है कि मैं निशु भाई के साथ हूँ, कोई टेंशन मत लेना, और अपनी भाभी को छोड़ता है ससुराल और वहाँ से आगे निकल जाता है। अब तौसीफ जो है वो अपनी निशु जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, करंट गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तुम हमारे लिए 2 रूम बुक कर दो। तो जो गर्लफ्रेंड है वो अपने नाम पर 2 कमरे बुक करती है कलकत्ता में। एक कमरा होता है तौसीफ के लिए और उसके साथ जो निशु के राइट हैंड है भीम और हर्ष के लिए, ये दोनों उसके साथ रुकते हैं, और जो निशु है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग कमरे में रुकता है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है जिससे पता चल जाता है इनकी लोकेशन के बारे में, और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस देखती है कि ये तो बदमाश बन रहा था, इसने तो अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया है। और पुलिस के जब पकड़ में आए तो बनियाइन में और ये उसमें ही बैठा था, शॉर्ट्स में, जिसके बाद इसकी फ़ोटो वायरल होने लगी। पुलिस कस्टडी में भी पुलिस उसी कपड़े में लेकर गई, और ये जैसी पुलिस कस्टडी में आया रोने लगा और कहने लगा कि ये सब मैंने निशु भाई के कहने पे किया, शेरू भाई के कहने पे किया। बाकायदा ये कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि ये शेरू से मिला है या नहीं। वहीं शेरू को लेकर जो उनकी पत्नी है उन्होंने कई दावे किए। उन्होंने कहा है कि ट्रांजिट रिमांड लेकर शेरू का पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, और ये मुझे पूरा शक है। वहीं इसके पुलिस ये भी बताया गया कि शेरू ने जो पहली हत्या की थी तब वो नाबालिग थे, और इसको लेकर उनकी जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जुवेनाइल बोर्ड का गठन किया और उनको बोला है कि इस केस की जांच करो और बताओ कि क्या है। जिस वक्त शेरू ने हत्या की थी, जो मिलके, याद होगा आपको, शेरू ने जो पहली हत्या की थी जो सुपाड़ी वाले कोई थे उनकी, तो उस समय नाबालिग थे, ऐसा इनकी वकील की तरफ से कहा गया। वहीं शेरू के ऊपर 38 से ज़्यादा मामले, लेकिन चार्जशीट सिर्फ एक ही मामले में दर्ज हुई जिसमें शेरू को फांसी हुई थी, वही जो पहला मर्डर केस। बाकी किसी मामले में अभी तक चार्जशीट दायर नहीं हुई, ऐसा उनकी वकील का कहना है। तो ये भी बड़ा गंभीर है कि अगर इतने सारे मामले हैं तो उन पर चार्जशीट क्यों नहीं दायर होती। और उनकी पत्नी का कहना है कि कोई भी केस अगर पुलिस से सॉल्व नहीं होता तो उस हर केस का जो ठीकरा है वो शेरू पर फोड़ दिया जाता है कि शेरू जेल में बैठ के ऑपरेट कर रहा है। शेरू जेल में बैठ के कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये तो सरकार की और जेल प्रशासन की गलती है। और मैं भी इसे सही ठहराऊंगा कि अगर जेल में बैठ के वो गैंग ऑपरेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार और जेल प्रशासन दोनों की गलती है। अगर उसे स्ट्रिक्टली रखा जाए, अगर जेल में वो सज़ा काटने गया, सज़ा के तौर पर उसे रखा जाए, तो शायद वो जेल में बैठे बैठे अपना गैंग नहीं चला सकता। वहीं 38 से ज़्यादा मुकदमे हैं और सिर्फ एक मुकदमे में चार्जशीट दायर हुई है। ये भी बताया जाता है कि शेरू अपराध की दुनिया में कैसे आया। शेरू के भाई की हत्या कर दी जाती है और उसे मार के पेड़ में लटका दिया जाता है, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में आता है। और चंदन जो है वो उसके ही पड़ोस में रहने वाला, पड़ोस के गाँव में रहने वाला दोस्त है, और ये लोग स्कूल टाइम फ्रेंड थे। जो एक और बात निकलकर सामने आई कि इन दोनों के बीच में किसी लड़की को लेकर लड़ाई थी, तो ऐसी कोई बात, सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि जो चंदन की वाइफ है वो स्कूल टाइम से चंदन की फ्रेंड रही हैं और बाद में दोनों के बीच में प्यार होता है और प्यार के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और बाकायदा चंदन उन्हें भाभी बोलता है और भाभी की नज़र से देखता है। दोनों की ऐसी कोई लड़की वाली बात जो है वो सच नहीं है। तो ऐसी कई बातें मीडिया में और बहुत जगह सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी कि किसी लड़की की वजह से इन दोनों के बीच में घमासान था। नहीं, लड़की की वजह से नहीं। जो घमासान बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जब दोनों जेल गए और बाहर इनके लोगों ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो आपस में इनके लोगों का बनना बंद हो गया। तो दोनों में खिंचातानी शुरू हो गई, जिसके बाद अलग अलग गैंग बन गए और अलग अलग गैंग्स ने ये सब चीज़ें की। तो ये थी आज की स्टोरी, और इसमें जो अपडेट आएगा मैं आप तक लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।